बाबा की 13 का महावाक्य है। आज बाबा ने कहा पद का आधार है पढ़ाई। जो बाबा हमें पढ़ा रहा है, अगर उस पढ़ाई को हम अटेंशन देकर पढ़ते हैं और उसको जीवन में अमल में लाते हैं और उसके आधार से हमें पद प्राप्त होता है। लेकिन बाबा ने कहा पढ़ाई भी कौन अच्छा पढ़ेगा। उसके लिए बाबा ने कहा जो पुराने भक्त है, जिन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की है, वो ज्ञान को भी बहुत अच्छे रीति उठाएंगे, धारण करेंगे, उनको ही पद अच्छा मिलेगा। जो बाबा की याद में रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? शीतल और पवित्र, लाइट होंगे, हल्का होंगे, एक रस अवस्था होगी। चाल चलन से पता पड़े। बाबा ने कहा उनमें बहुत अच्छे गुण होंगे, अच्छे गुण होंगे, वो रॉयल भी होंगे। और बाबा ने कहा वो कभी किसको दुख नहीं देंगे, सुखदायी होंगे। उनकी बोल चाल बहुत रॉयल होगा। तो बाबा ने कहा वो सदैव बाप की याद में रहने के कारण उनकी धारणाएं भी अच्छी होगी। सुनते हैं बाबा की महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छे पढ़ेंगे। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छे पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते उनकी निशानी क्या होगी? जो बाप की याद में रहते उनकी निशानी क्या होगी? नीलम इधर आ जाओ, आगे जाओ। उत्तर है याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे। याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे। वह पवित्र होते जाएंगे। रॉयल्टी आती जाएगी। आपस में मीठा क्षीरखंड होकर रहेंगे। दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे। वो दूसरों को देखकर स्वयं न देखकर स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा सो पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है ये भारत जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका शास्त्र गीता है। यह गीता किसने गाई, यह कोई भी नहीं जानते हैं। यह ज्ञान की बातें है ना। बाकी यह होली आदि कोई अपना त्योहार नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग की त्योहार है। त्योहार है सिर्फ एक शिव जयंती, बस। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर डालने में मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि देवी देवता स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।
शिव भगवान भी तो बाप है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही है राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है, चित्र ऐसी बनानी है जो मनुष्य देखकर बंडर खाए। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, वह बहुत अच्छी रीति ज्ञान भी उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियां भी तो नंबरवार होते हैं ना, सारा मदार है पढ़ाई पर। बाबा ने कहा तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी बड़े सुंदर होनी चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहाँ कहाँ शूद्रों की चलन भी बड़ी अच्छी होती है, जो ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी नहीं है। कैसे कहते ना, देवता है, कलियुग का देवता, अच्छे चलन होते हैं। बात मत पूछिए, इसीलिए वो लोग भी कहते क्यों इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। तो बच्चों को ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा, बहुत क्षीर खंड होनी चाहिए। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं। पहले पहले तो बेहद बाप का परिचय देना चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नरक दोनों तरफ है, गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग में, नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। सबसे ऊंचा धर्म सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अपने धर्म को न जानने के कारण और धर्म में चले गए हैं। या तो हिंदू धर्म कह देते, अपने धर्म को समझते ही नहीं है। ईश्वर को पुकारते बहुत है, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ भी नहीं समझते हैं। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। इस इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला तो भगवान बाप है। इनाम कितना बड़ा है, सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्णन आदि सब है। विश्व की राजाई लेनी है तो, विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ तो मेहनत करना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना चाहिए। तो बाबा देखे कि किसमें पूरा ज्ञान है। ज्ञान तो है, पर कितना ज्ञान है वो अपनी चलन से, धारणाओं से पता पड़ता है। कई बच्चे मुरली पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते ही नहीं है। जो मुरली नहीं पढ़ते हैं, बताओ वो किसका कल्याण करते होंगे। बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते हैं, ना अपना करते हैं ना औरों का करते हैं। इसीलिए घोड़े सवार प्यादे आदि कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी खुद भी समझ सकते हैं कि कौन कौन महारथी है। कहते बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद घोड़े सवार है, वह महारथी है। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर गृहचारी भी बैठती है ना, कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया
तूफान में लाने से बतलाने बेताले बन जाते हैं। ज्ञान की तरफ बिल्कुल अटेंशन नहीं जाता है। बाबा हर एक की सर्विस से मालूम पड़ता है ना, बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम भी पड़ता है। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाप को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रही है। बहुत है जो गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। तुम तो ब्राह्मण संप्रदाय वे जो देवी संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हम सब ईश्वर है। जिसको जो आता है सो बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य की हालत देखो कैसी हो गई है। यह दुनिया आयरन एजेड पतित है। इस चित्र में बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो बाबा ने कहा साथ में देवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई सफाई चाहिए। आत्मा ही झूठ बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाबा ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, देवी गुण भी धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण जैसे गुणवान बन रही है। अपनी जांच करते रहो कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थापड़ भी ऐसा लगता है जो ढेर होकर गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए ज्ञान और विज्ञान ही होली और धुरिया है। ज्ञान विज्ञान क्या है? होली और धुरिया है। वह लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है यह कोई भी नहीं जानते हैं। वास्तव में यह ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंचा बनाते हो। वह क्या क्या करते हैं? धूल डालते हैं, क्योंकि यह सब रौरव नर्क है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी ऐसा एकदम गुस्सा ऐसा लगा देती है, माया एकदम गुस्सा ऐसे लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। फिर उनसे निकलना उनको बड़ा मुश्किल होता है। उसमें फिर आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं। इसीलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी भी देह अभिमान में फंसो मत। सदा खबरदार। हम सब भाई बहनें, दृष्टि वृत्ति हमारी सिविल बनी रहे, दिव्य बनी रहे, उसके लिए बाबा क्या कहता? सदा यह स्मृति रहे हम आत्मा भाई भाई हैं और शरीर के नाते भाई बहन है। बाबा ने जो सिखाया वही बहनें सिखाती है, पर बलिहारी तो बाप की है ना बहनों की है। ब्रह्मा की बलिहारी नहीं है। यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया होगा तो गया अपना ही कल्याण किया। हमको भी सिखाते हम अपना कल्याण करें। आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो बाबा ने कहा पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान का क्या चीज़ है किसको भी पता नहीं है। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। बाकी सब शांति धाम यहाँ पाठ बजा के थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्कर का ज्ञान है।
अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक, 84 जन्म लेते फिर नरक में आएंगे, फिर हमारी वही हालत होगी। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, फिर हमारी वही हालत होगी। यह चलता ही रहेगा, इनसे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते ड्रामा बना ही क्यों है। अरे ये नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है ना, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन इस कुल के हैं जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। वह भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य बंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़, अब देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई बड़ी त्योहार है। दुनिया में तो त्योहार एक दिन बनाते हैं ना, भगवान पढ़ा रहा है तो हर दिन क्या है हमारे लिए त्योहार है। तो बाबा ने कहा जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है, वो लोग तो इन त्योहारों को मानने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं। त्योहार मनाते हैं तो कितनी पैसा बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि भी होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं। किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव्य आदि होता नहीं है। रावण राज्य में बहुत उपद्रव्य है। अभी तो तमो प्रधान है ना। 1-2 में मत न मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसीलिए बाबा समझाते रहते इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ और बाप को और घर को याद करो। ये पुरानी दुनिया को भूल क्या बन जाओ, अकेले बन जाओ। अकेले आए थे, अकेले जाना है। अपने सुख धाम को याद करो। किसी से जास्ती बातें नहीं करो। करते हो जास्ती बातें? तो बाबा ने कहा नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा, शांत, प्यार से बोलना अच्छा है। जास्ती बोलना अच्छा नहीं है। जास्ती बोलने वालों को पता थोड़ा पड़ता है क्या बड़बड़ करते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कम बोलना, मीठा बोलना, शांत रहना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। नहीं तो सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतना ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा पड़ता है। इसमें कोई खिटखिट नहीं है। जितना चाहे उतना पढ़ाई से ले सकते हो। यहाँ कोई बाहुबल की लड़ाई नहीं है, यहाँ तो योग बल की है। बाबा तो दे रहा, जितना चाहे उतना ले सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत शुक्रिया। ये मातेश्वरी जी का क्लास है। महावाक्य है गुप्त बांधेलियाँ गुप्त गोपियों का गायन है। गीत बाबा ने कहा गीत, मम्मा ने कहा गीत है दिन देखे प्यार करूं घर बैठे, या बिन देखे प्यार करूं घर बैठे याद करूं। बांधेलियाँ गाती है ना। अब ये गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का ही गाया हुआ है। यह कलप कलप बाबा बाल विचित्र खेल है। बिन देखे प्यार करते दुनिया बिचारी क्या जाने,
कल्प पहले वाले पाठ हुबू रिपीट हो रहा है। भले उस गोपी ने घरवार छोड़ा नहीं, परंतु याद में कर्म बंधन चुक्त कर रही है। तो ये कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। कौन सा गीत? बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है, घर बैठे बिना देखे उस सुख में सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र पवित्र बनाने की तुमको तीसरा नेत्र मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। तो बलिहारी से जीवन का है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बन रही है। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा है तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। ये अपनी कमी है। बहुतों को विचार आता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाती है, आई है, परंतु घर फिटाने की बात नहीं है। अब घर बैठे पवित्र रहना और सर्विस करना है। इसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वो कल्प पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्यों को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पाठ को भी जान चुके हैं। इसमें घृणा नहीं आ सकती है। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजय माला में भी आ सकती है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसीलिए सच्चाई से चलना है। सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसीलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात नहीं करते हैं। हम जास्ती बात नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बातें करनी है। दूसरा, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। अपना औरों का कल्याण करना है। अपना औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वो करके, टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना है। वरदान। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले। कल सब 6:45 बजे पहुंच जाना। 7:30 बजे तक मुरली पूरा करके थोड़ा होली खेल के 8 बजे से पहले सब अपने अपने घर जाइए। इसीलिए सवेरे तो जल्दी आ सकते हैं ना, मौसम चेंज हो गया है, तो इसलिए कल 6:45 बजे मुरली चलेगी। वरदाने, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना। होली माना क्या? हो गई। होली माना, होली माना पवित्र। होली माना हो गई, जो हो गई सो पास हो गई। होली अर्थात जो बीत गई सो बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही होली मनाना है। बीती हुई बातें ऐसे महसूस हो
जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बातें हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को अभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना, वर्णन तो कभी भी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन: स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना है। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। आज का अव्यक्त इशारा: सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकली स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनमय व कल्पना की बातें नहीं है, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज है। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। ओम शांति। अभी हम जब तक भोग आएंगे, एक भाई ने आज शरीर छोड़ा है, कुमारी है, तो जब तक भोग आएगा तब तक 2 मिनट हम शांति का दान देंगे। अभी तो उसकी बॉडी हॉस्पिटल में ही है, फिर भी सेवा किया। मुझे ही स्टेशन पे छोड़